वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं फटाफटी। मूवी की शुरुआत में हम फुल्लोरा और उसके पति ब्रिजू और ब्रिजू की मां को देखते हैं, जो फुल्लोरा को लेकर डॉक्टर के पास आए होते हैं क्योंकि शादी के 5 साल हो गए हैं और फुल्लोरा और ब्रिजू का अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ। डॉक्टर देखता है कि फुल्लोरा का वजन 95 किलो है और वो साथ ये भी कहता है हमें फुल्लोरा के कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे। डॉक्टर फुल्लोरा से ये भी कहता है कि तुम्हें अपना वजन कम करना होगा। इस चीज को लेकर फुल्लोरा की सास भी उसे ताना मारती है। इसके बाद जब फुल्लोरा वापस जाने के लिए रिक्शे में बैठने वाली होती है तो उसमें जगह कम होने के कारण वो अपने पति से कहती है कि आप माँ को लेकर जाओ, मैं पीछे से आती हूँ, मुझे रिंकू के यहाँ कुछ काम भी है, वो करके मैं आ जाती हूँ। ऐसा फुल्लोरा ने इसीलिए कहा क्योंकि रिक्शे वाला फुल्लोरा के मोटापे की वजह से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। इसके बाद हमें बिरजू को दिखाया जाता है जो कि कपड़े के शोरूम में काम करता है, और अगर बात करें फुल्लोरा की तो वो घर से ही कपड़े सिलने का काम करती है, जिसमें ज्यादातर मोहल्ले की औरतें उससे ब्लाउज सिलवाती हैं। मतलब कि फुल्लोरा भी घर के खर्चों में अपने पति का हाथ बांटती है। वो अपने ब्लाउज की पेमेंट लेने के लिए रिंकू नाम की महिला के यहाँ पर गई होती है। रिंकू की बात करें तो वो फुल्लोरा के मोहल्ले में रहती है, साथ ही रिंकू से उसकी बनती भी है। असल में फुल्लोरा की तरह रिंकू अपने घर से मेकअप का सामान बेचती है, जो कि उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो अक्सर रिंकू को मारा भी करता है। रिंकू की माधुरी नाम की एक बेटी भी होती है। यहाँ फुल्लोरा और रिंकू की बातों से पता चलता है कि उनके ग्रुप में सीमा और अरुणा नाम की 2 और महिलाएं भी हैं, जिन सभी का फिगर एक जैसा है। मतलब कि इन चारों का ही वजन बहुत ज्यादा है और इसी कारण घर और बाहर दोनों जगह काफी इनको सुनना भी पड़ता है। इस मोहल्ले में सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो दिखने में काफी खूबसूरत है और उसका वजन भी काफी कम है, जिस कारण मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पागल रहते हैं। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, जो कि लोगों को इंस्टा वगैरह पर वजन कम करने की टिप्स देती रहती है। इस बला का नाम है बिक्की। इसके बाद हम बिरजू के भाई गोगल को देखते हैं, जो कि शरीर से अपनी भाभी की तरह है। गोगल देखता है कि उसकी भाभी ने एक पार्सल मंगवाया है जिसमें कपड़े हैं। उन कपड़ों से फुल्लोरा को मोहल्ले की औरतों के लिए ब्लाउज बनाने होते हैं। इससे वो कमा तो लेती है, लेकिन इतना नहीं कि घर के खर्चों को अपनी इनकम से चला पाए। इसलिए बिरजू घर में सभी से कम खर्चे करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी नौकरी चली गई तो घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। दरअसल उसे डर इसीलिए है क्योंकि बिरजू जिस कपड़े के शोरूम में काम करता है उनका बिजनेस लगातार लॉस में है। इस बात को सुनकर बिरजू की माँ थोड़ा चिंतित हो जाती है, जो देखकर गोगल अपना गुल्लक लेके आता है ताकि उसकी माँ पूजा का सामान वगैरह अपने हिसाब से ला पाए। अपने भाई की समझदारी को देखकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल सारा काम खत्म करके और बिरजू को काम पर भेजने के बाद फुल्लोरा रिंकू के घर जाती है, जहाँ सीमा और अरुणा भी हैं। यहाँ रिंकू फुल्लोरा को एक किताब भी देती है जिसमें कपड़े या ब्लाउज के कई डिजाइन होते हैं। उस किताब को पाकर फुल्लोरा काफी खुश होती है क्योंकि अब वो नए नए डिजाइन बना सकती है। वो रात में जब उस किताब को देख रही होती है तो बिरजू उसको देखकर कहता है कि तुमको मुझे सपने देखते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तुमने इस घर के लिए अपने सपने भी पूरे नहीं किए। तुम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी पर घर की जिम्मेदारियों में फंस गई। फुल्लोरा बिरजू से कहती है, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, किसी पर कोई एहसान नहीं किया। खैर अगले दिन बिरजू को पता चलता है कि गूगल ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जबकि वो अभी छोटा है। इसलिए बिरजू गूगल को इसके लिए डांटता भी है और उससे कहता है कि जब 18 साल के हो जाओ तब बनाना, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। बिरजू गूगल से कुछ बंगाली सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी लगे उस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ, फिर चाहे वो मैगजीन्स हो या न्यूज़पेपर या कुछ भी। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट किस उम्र में बनाए थे, मतलब कब बनाया था आपने। मैंने तो 7th क्लास में बनाया था। इन्हीं सबके बीच एक दिन बिरजू की माँ की मुलाकात बिक्की से होती है, जिसको देखकर बिरजू की माँ उससे पूछती है, आखिर तुमने अपना वजन कम कैसे किया, मुझे भी बताओ ना। तो इस पर बिक्की उन्हें पूरा दिन सिर्फ जूस पर रहने के लिए बोलती है, जिसकी बात मानकर वो बिना किसी को बताए ऐसा ही करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर फुल्लोरा का मानना होता है कि मोटे लोग भी फैशन कर सकते हैं, क्योंकि फैशन किसी एक तरह के इंसानों तक सीमित नहीं होता। जैसे कि हम अपने घर को सजाते वक्त ये नहीं सोचते कि वो कैसा है, ठीक उसी तरह फैशन करते वक्त हम अपनी बॉडी का टाइप या उसके मोटापे पतले के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। यही सब बातें वो अपनी डायरी में लिख रही होती है और ये डायरी अब गूगल के हाथ में लग जाती है और वो अपने भैया का आदेश मानकर उसे भी ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन यहाँ उसने एक अच्छा काम भी किया है। इस पर उसने अपना नहीं बल्कि फुल्लोरा का सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर उसके इस आर्टिकल को शेयर कर दिया होता है और उसने इस अकाउंट को नाम दिया है फटाफटी। जैसा मोटा मोटी होता है बिल्कुल वैसा ही इंग्लिश वर्ड फैट से फटाफटी। अब ये आर्टिकल रातों रात वायरल हो जाता है क्योंकि फुल्लोरा की ये बात सभी को काफी पसंद आती है। उसके कई सारे फॉलोअर्स बन चुके हैं और उसने कई सारे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं। इन सभी चीज को देखकर फुल्लोरा काफी खुश होती है और जल्दी सभी डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें मिस फटाफटी की एक फोटो देखनी है। अब फोटो देखने के लिए फुल्लोरा मान तो जाती है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। पर
और अपनी पहली फोटो के लिए फ्लोरा को एक अच्छा सा ड्रेस पहनना होगा ताकि वो उस चीज को साबित कर सके जो वो कह रही है। फिलहाल दूसरी तरफ हमें बिरजू को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ काम करने वालों से बात कर रहा है कि बिजनेस के नुकसान के चलते कैसे सभी को निकाला जा रहा है। यहाँ बिरजू का सीनियर बलराम उससे कहता है, देखो तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारी तो बेबी भी कमाती है, वो संभाल लेगी। फिर बिरजू उससे पूछता है कि आपको भी तो वही डर है जो मुझे है, आपने आखिर सोचा क्या है, क्या करेंगे नौकरी जाने के बाद। बलराम जवाब देता है कि मैंने तो अपना इंतजाम पहले ही कोलकाता में कर लिया है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ बिरजू की माँ भजन कर रही होती है। उसी दौरान सबकी नजरों से बचकर फ्लोरा फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े ट्राई करती है, पर जब कुछ भी फिट नहीं होता तो वो अपने हिसाब से एक अलग ही फैशन के कपड़े बनाती है जिसमें वो काफी अच्छी लग रही होती है। अब माँ से छिपकर गॉगल फ्लोरा की एक अच्छी सी फोटो खींचकर शेयर कर देता है जिसमें उसने अपने मुंह को छिपाया हुआ है। इधर ये सब कुछ चल रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर बिरजू की माँ की पूजा मंडली के सभी लोग फैसला करते हैं कि हेमंत बाबू के यहाँ उनके जन्मदिन पर हम लोगों को कीर्तन के लिए जाना है जो कि बहुत ही बड़ा होगा, इसीलिए हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए, जिसके लिए सभी से 500 रुपए इकट्ठा करने का फैसला किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बिरजू की सैलरी तो कम हो गई है तो उसकी माँ को चिंता हो जाती है कि आखिर मैं ये पैसे कैसे दूंगी। उधर सभी मोहल्ले वाले मिलकर दुर्गा पूजा के अवसर पर एक छोटा सा फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सभी मर्दों की पसंद बिक्की होती है क्योंकि पूरे मोहल्ले में बाकी औरतें तो मोटी हैं मगर अकेले बिक्की से तो ये शो होगा नहीं, इसलिए फ्लोरा कहती है कि इसमें मोहल्ले की औरतें भाग ले सकती हैं क्योंकि मोटे पतले का फैशन से कोई लेना देना है नहीं। ये बात सुनकर बिक्की फ्लोरा को एक छोटा सा रैंप वॉक करने को कहती है जिसमें वो फ्लोरा को हिल्स पहना देती है, जिस कारण चलते समय फ्लोरा के पाँव में हील टूटने की वजह से चोट आ जाती है। इसलिए वो शाम को गॉगल के साथ अपना पैर डॉक्टर पे दिखाने के लिए आती है क्योंकि बिरजू उस वक्त काम पर गया होता है। अब आते वक्त गॉगल फ्लोरा को दिखाता है कि उसकी फोटो को एक बड़ी फैशन डिजाइनर ने शेयर किया है जिस कारण उसे काफी लोग पसंद करते हैं। अब इस बात को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है तो फ्लोरा डिसाइड करती है वो घर पहुंचते ही बिरजू से ये बात शेयर करेगी, लेकिन जब वो घर आती है तो उसे जानने को मिलता है कि बिरजू आज जल्दी घर आ गया क्योंकि जहां वो काम करता था वहां लॉस ज्यादा होने के कारण ताला लग चुका है। अब ये बात सुनकर एकदम से घर का माहौल बदल जाता है। बिरजू को समझ में नहीं आता कि वो अब करे क्या, अगर उसे जल्दी नौकरी नहीं मिली तो घर आखिर चलेगा कैसे। अब एक रात फ्लोरा रिंकू के यहाँ पर रुकती है क्योंकि डाइटिंग करने के चक्कर में उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और रिंकू का हस्बैंड भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया होता है, इसलिए फ्लोरा वहीं रुककर माधुरी की देखभाल करती है। पर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि रिंकू का हस्बैंड उसे और माधुरी को मार रहा है। ये देखकर वो उसका वीडियो बनाकर उसे धमकाती है कि अगर ये वीडियो पुलिस को मैंने दिखा दिया तो तुम सीधे जेल जाओगे, बाकी ये मेरे फोन में ही सेफ रहेगा, जब रिंकू भाभी कहेंगी तो मैं इसे पुलिस को दिखा दूंगी। अब ये सुनकर रिंकू का हस्बैंड उसे मारना बंद कर देता है। इसी बीच फ्लोरा को कंपनीज की तरफ से मेल आने लगते हैं कि वो उसे अपनी कंपनी के एक्सेसल कपड़े पहनकर फोटो शेयर करने के लिए अच्छे पैसे देंगे। फ्लोरा को ये मस्त चांस दिखता है जिससे वो अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस बारे में वो बिरजू से शेयर करने के बारे में फिर से मन बनाती है, लेकिन बिरजू की उससे लड़ाई हो जाती है क्योंकि फ्लोरा हर रोज उसके वॉलेट में कुछ न कुछ पैसे रख दिया करती थी ताकि बिरजू को बुरा महसूस न हो और इससे वो बिरजू की कठिन परिस्थिति में साथ दे रही है। पर बिरजू को लगा कि फ्लोरा उस पर दया दिखा रही है जो बात उससे सहन नहीं होती और वो फ्लोरा पर भड़क जाता है। अब इस टेंशन के माहौल में फ्लोरा कंपनीज के मेल वगैरह के बारे में भूल जाती है, साथ ही उसके और बिरजू के बीच कोई भी बात नहीं होती। इसी दौरान जब भजन मंडली सभी से 500 रुपए लेकर जा रही होती है तो बेचारी बिरजू की माँ शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती। अब उसके बेटे की नौकरी जाने के बारे में सबको पता है तो उससे पैसे तो नहीं लेते मगर वो सभी उसको एक काम देते हैं। असल में ये सभी पैसे मिलाकर हेमंत जी के लिए सिल्क का कुर्ता सिलवाने वाले हैं तो सभी बिरजू की माँ से कहते हैं कि तुम अपनी बहू से ये कुर्ता सिलवा दो। अब कुर्ता तो सिलवाना ही था तो उसे फ्लोरा सिल देती है जिसका दाम 1000 रुपए पड़ता है, तो इस वजह से बिरजू की माँ की तरफ से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया है। अब उसके दिए हुए कुर्ते को जब अगले दिन हेमंत जी पहनते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और बिरजू की माँ को और भी कुर्ते बनाने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही उन्हें बिरजू की नौकरी जाने का पता है तो वो उसे कोलकाता में एक बहुत बड़े फैशन शोरूम में सिफारिश करके नौकरी लगवा ही देते हैं, जिस कारण बिरजू को कोलकाता जाना पड़ता है और इस कारण बिरजू को कोलकाता के लिए निकलना ही पड़ता है। अब इसी दौरान उसे बस तक छोड़ने के लिए फ्लोरा भी आती है पर अब भी उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, जिस कारण आते वक्त फ्लोरा काफी रोती है। इधर रास्ते में कोलकाता जाने वाली बस खराब हो जाती है। इसी दौरान बिरजू की मुलाकात बिक्की से होती है। दरअसल वो भी इसी बस में है और वो एक मॉडलिंग कंपनी के बुलाने पर मॉडल बनने कोलकाता जा रही है।
दोनों बातें करने के बाद साथ में दूसरी बस से जाते हैं, जहाँ पहुंचकर ब्रिजू देखता है कि इस काम में भी बलराम उसका सीनियर है। यानी कि उस दिन ब्रिजू से वो इसी जुगाड़ की बात कर रहा था। अब वो भी ब्रिजू को देखकर हैरान होता है। फिर वो ब्रिजू पर अपना रौब झाड़ना शुरू करता है, जैसे कि वो पहले भी किया करता था। इधर अचानक से लगातार पूरा दिन सिर्फ जूस पर रहने के कारण ब्रिजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसका पता फ्लोरा को अभी लगा होता है। डॉक्टर फ्लोरा से कहते हैं कि आप इनके लिए एक नर्स रख लीजिए, क्योंकि इनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। इसलिए अब कोई रास्ता न देखते हुए फ्लोरा उन कंपनीज के कपड़े पहनकर बिना अपना चेहरा दिखाए उनके लिए फोटोज लेना शुरू कर देती है, जिससे उसकी अच्छी इनकम आने लगती है। फिर इन पैसों से वो अपनी सास का इलाज करवाती है, उनके लिए नर्स रखती है और साथ ही गॉगल की भी स्कूल फीस देती है। साथ ही उसने गॉगल को कहा होता है कि माँ की तबीयत के बारे में ब्रिजू को कुछ ना पता चले, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे और सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएंगे। फिलहाल ब्रिजू की कंपनी अपने कपड़ों को प्रमोट करने के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का सोचती है, जिसमें वो एक बहुत ही नामी मॉडल के साथ कुछ और मॉडल्स को इनवाइट करती है। साथ ही बलराम खुद कंपनी के XXL कलेक्शन के लिए मिस फटाफटी को मेल करके इस शोरूम में रैंप वॉक करने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। बलराम नहीं पहचानता कि फ्लोरा ही फटाफटी है। इधर इनवाइट में मेल आते हैं। फ्लोरा इसमें अपना चेहरा छुपाकर वॉक करने के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। ये बात उसने अभी अपने दोस्तों और सास को भी बता दी होती है। जाहिर है इस शो के लिए उसे कोलकाता जाना पड़ेगा, जहाँ पहुंचकर वो ब्रिजू को सरप्राइज देना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती है कि उसका पति बाकी पतियों की तरह नहीं है, जो कि अपनी बीवी की कामयाबी से जले। अब तो फ्लोरा की सास ने भी अपनी बहू की कामयाबी देखकर उसे गले लगा लिया होता है। फिलहाल अगले ही दिन फ्लोरा अपनी पूरी टीम यानी कि अरुणा, रिंकू और सीमा के साथ कोलकाता की बस पर सवार हो जाती है। इसके बाद सीधा हमें फैशन शो का दिन दिखाया जाता है, जहां ब्रिजू को पता चलता है कि इस फैशन शो में बिकी भी पार्ट लेने वाली है। अब हम देखते हैं कि ब्रिजू फ्लोरा के सामने जाता है और कहता है कि क्यों कर दिया ना सरप्राइज। मुझे पहले से पता था कि जब मिस फटाफटी के अकाउंट की पोस्ट पर साइलेंट वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी तो समझ गया कि ये मेरा भाई गॉगल का काम है, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर फ्लोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बिकी आ जाती है, जो कि फ्लोरा को तुरंत ले जाकर हंगामा करने लगती है और मांग करती है कि उसे बाहर कर दिया जाए। अब ये इवेंट तो बलराम संभाल रहा होता है, तो उसे जब इस बवाल के बारे में पता चलता है और साथ ही ये भी कि फटाफटी बिरजू की पत्नी फ्लोरा है, तो वो कहता है कि ठीक है, मिस फटाफटी आज के शो में नहीं शामिल होंगी, क्योंकि जो मेन मॉडल शो स्टॉपर बनने वाली हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है और कंपनी ने फैसला किया है कि शो स्टॉपर के तौर पर वो मिस फटाफटी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि इससे कंपनी के XXL कलेक्शन के कस्टमर्स बढ़ेंगे। ये सुनकर बिरजू काफी खुश होता है। फिर वो बिकी को जवाब देता है कि फैशन का मोटे या पतले से कोई भी लेना देना नहीं है, उसे हर उम्र कद काठी का इंसान कर सकता है। इस पर बिकी कहती है कि रैंप वॉक में चलने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अब जो औरत अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस कर रही है, वो भला रैंप पर कॉन्फिडेंस कैसे दिखा पाएगी। ये बात कहीं ना कहीं सच होती है, क्योंकि जब फ्लोरा की बारी आती है तो वो पहले तो थोड़ा डर कर चलती है, जिस दौरान उसे बिकी की बातें याद आती है। साथ ही ये भी याद आता है कि कैसे सब उसकी मोटी होने पर उसको ताना मारते थे। जिन सब के बारे में सोचने के बाद वो अपना फेस मास्क को हटा देती है और फिर पूरे कॉन्फ्रेंस से रैंप पर चलकर दिखाती है। इसको देखकर सभी काफी तालियां बजाते हैं और बिकी के चेहरे की जो मुरझाइयां थी वो और बढ़ जाती है। ब्रिजू, अरुणा, सीमा और रिंकू काफी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली फ्लोरा ने ये साबित कर दिया कि मोटा होना कोई अपराध नहीं है भाई, कोई शर्म की बात नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।